ये जो चैप्टर है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका रियल लाइफ में काफ़ी एप्लीकेशन है। मतलब कोई भी दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स है, वो कितने अलग अलग तरीके से हो सकता है, कितना तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो सारा चीज़ इसमें हमको पढ़ना है। अब इसको सबसे पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ये दोनों चीज़ को समझने से पहले इसमें कुछ कुछ चीज़ है उसको हमको जानना जरूरी है। पहले एक एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर उसके बाद फिर एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ खास चीज़ों को कुछ खास तरीके से कैसे अरेंज किया जाता है या कुछ इवेंट्स कैसे एक सीक्वेंस में एक के बाद एक अकर कर सकते हैं, उसको कुछ दो तीन एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल एक लॉक का। जैसे लॉक होता है कई सारे जिसमें कॉम्बिनेशन होता है, जैसे सूटकेस वगैरह का या फिर जो ट्रॉली वगैरह का उसमें लॉक लगा हुआ रहता है, उसमें 3 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। 3 डिजिट्स जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, और यदि मान लो कि उसमें तीनों डिजिट्स जो है वो रिपीट हो सकता है, मतलब कि पहला डिजिट यदि 9 है तो दूसरा डिजिट भी 9 हो सकता है, तीसरा भी 9 हो सकता है, तो उस केस में कुल मिला के ऐसा कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, कितना कोड्स वैसा बन सकता है 3 डिजिट का, कुल मिला के ऐसा जो है 9 इंटू 9 इंटू 9 इतना कोड बन सकता है। पहला डिजिट जो है वो होगा तुम्हारा 1 से लेके 0 से लेके 9 तक, ठीक। हालांकि 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे तब तो 10 डिजिट हो जाएगा, और 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा। डिजिट्स का संख्या 0 से 9 कुल मिला के 10, तो 10 डिजिट हो गया। और अगर रिपीट कर सकते हैं तो 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 कॉम्बिनेशन बन सकता है। यानी मात्र 3 डिजिट से 1000 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बनना। अब सोचो यदि तुम कोई एक डिजिट या कोई 2 डिजिट उसमें से भूल गए, तो फिर उसके बाद तुमको कितना कॉम्बिनेशन बना के चेक करना पड़ेगा ताकि तुमको तुम्हारा जो बनाया हुआ कॉम्बिनेशन था वो तुमको एक्यूरेटली मिल जाए। तुम एक मात्र डिजिट भूल जाते हो, मात्र एक डिजिट भूल गए, बाकी 2 डिजिट तुमको मालूम है, लेकिन एक डिजिट तुमको, तीसरा डिजिट जो है वो नहीं पता है, तो उस केस में भी तुमको कितना बार चेक करना पड़ेगा? उसमें तुमको अगर एक डिजिट केवल भूले हो तो उसमें तुमको 10 बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 10 डिजिट है, 2 डिजिट तुमको एक्यूरेटली पता है और तीसरा डिजिट तुमको नहीं पता है, तो उसको वो भी तो क्या हो सकता है, 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो उसको तुमको चेक करना पड़ेगा 10 बार। यदि तुम 2 डिजिट भूल गए गलती से मान लो, तो वहां पे तुमको कितना बार चेक करना पड़ेगा? 10 इंटू 10 यानी 100 बार तुमको चेक करना पड़ेगा कि एक्यूरेट है या नहीं। और तीनों जब भूल गए तब तो फिर 1000 बार चेक करना पड़ेगा। तो ये होता है कॉम्बिनेशंस का या फिर जो अरेंजमेंट्स होते हैं उनका एक बेसिक एग्जांपल से हम कंसेप्ट इसका समझ सकते हैं। हालांकि यदि मान लो रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो उस केस में और घट जाएगा। जैसे पहला डिजिट, पहला केस में यदि जो है 3 डिजिट है, इसमें पहला डिजिट मान लो 0 जो है उसको हम छोड़ दिए, 0 के अलावा बाकी सारा डिजिट हम यूज कर रहे हैं 1 से लेके 9 तक तीनों में, तो भी 9 डिजिट तो है ना, कम से कम 9 डिजिट है। अब मान लेते हैं हमको एक डिजिट केवल पता है, कहीं पे भी कोई एक डिजिट, तीनों में से कोई एक हमको पता है, मान लो 7 है, जैसे इस एग्जाम्पल में एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो बाकी 2 डिजिट, यहां पे 9 डिजिट आ सकता है, यहां पे भी 9 डिजिट आ सकता है। यानी तुमको कितना बार चेक करना पड़ेगा? इसमें 9 ठो रखना पड़ेगा और हर एक के साथ जो है इसमें 9 ठो रखना पड़ेगा, यानी 9 इंटू 9 यानी 81 टाइम्स तुमको चेक करना पड़ेगा अपना सही जो है एक्यूरेट जो कॉम्बिनेशन है उसको पाने के लिए। हालांकि जरूरी नहीं है कि पूरा 81 टाइम्स ही करना पड़े, और सबसे ज्यादा अनलकी होगा उसको 81 टाइम्स करना पड़ेगा। अधिकतर केस में क्या होगा, बीच में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा 81 टाइम्स ही चेक करते करते। तो ये है। इसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब वही होता है जो अभी बताए
बस उसको एक प्रिंसिपल या एक रूल के तौर पे अलग से बता दिया गया है। जितना एग्जाम्पल है, इस सारे एग्जाम्पल में वही चीज बताया गया है। जैसे मोहन के पास 3 पैंट है और 2 शर्ट है, तो कितना कॉम्बिनेशन शर्ट्स और पैंट का पहन सकता है? 3 पैंट है, तीनों अलग अलग कलर का है, 2 शर्ट है, दोनों अलग अलग कलर का है, 3 इंटू 2 यानी 6 केवल पहन सकता है। पहला मान लो ब्लैक कलर का पैंट है, उसके साथ रेड और येलो कलर का मान लो शर्ट है, तो ब्लैक के साथ येलो और रेड। फिर ब्लू कलर का पैंट है, उसके साथ येलो और रेड। अब फिर उसके बाद मान लो एक ग्रे कलर का पैंट है, तो उसके साथ येलो और रेड। तो कुल मिला के 6 कॉम्बिनेशन हो गया। तो 6 तरह का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। यदि यहाँ पे भी जैसे देख सकते हो, उसी चीज को समझाया है। P1 P2 P3 3 पैंट है और 2 शर्ट है, S1 S2, सारा कॉम्बिनेशन, सारा पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 ठो। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का संख्या बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे कॉम्बिनेशन का संख्या भी बढ़ते जाएगा। यहाँ से शबनम के पास 2 स्कूल बैग है, 3 टिफिन बॉक्स है, 2 वाटर बॉटल है, तो इनमें क्या क्या कॉम्बिनेशन जो है वो स्कूल ले जा सकती है? एक ही स्कूल बैग उसको ले जाना है, एक ही टिफिन बॉक्स ले जाना है और एक ही वाटर बॉटल ले जाना है। अभी केवल एक एक का हम बात कर रहे हैं, बाद में ये भी आएगा कि एक से ज्यादा यानी 2 ठो 3 ठो करके कॉम्बिनेशन कैसे बनाए। फिलहाल हम एक ही का बात कर रहे हैं। तो एक का जो हम बनाएंगे कॉम्बिनेशन वो क्या हो जाएगा? वो सिंपली सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 2, यानी कुल मिला के इसमें कितना हो जाएगा कॉम्बिनेशन? 12 कॉम्बिनेशन बन सकता है। इस तरह से देखो समझाया है। B1 B2 तुम्हारा जो है क्या हो गया? स्कूल बैग हो गया, 2 स्कूल बैग है, और फिर दोनों स्कूल बैग को बाकी जितना भी ऑब्जेक्ट्स है उनके साथ कंबाइन करके दिखाया है। हर एक स्कूल बैग का 6 कॉम्बिनेशन बनेगा, 6 पॉसिबिलिटी बनेगा, तो कुल मिला के 12 पॉसिबिलिटी हो जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल है। अब यहीं से आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसका क्या मतलब है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? इसको एक प्रॉपर तरीके से रूल के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। If an event can occur in m different ways, following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order is m into n। मतलब पहला कोई इवेंट है वो m अलग अलग तरीके से हो सकता है, दूसरा कोई इवेंट है जो n अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो यदि हम टोटल दोनों को कंबाइन करके नंबर ऑफ इवेंट्स का बात करें कि टोटल कितना पॉसिबल ऐसा इवेंट बनाया जा सकता है जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बने, तो वो होगा m क्रॉस n। इसी को और ज्यादा जनरलाइज करके हम लिख सकते हैं क्या कि यदि 3 इवेंट है तो उस केस में तीनों का जो अकरेंस का तरीका है वो सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। m है, n है और तीसरा मान लो p तरीके से हो सकता है, तो m क्रॉस n क्रॉस p हो जाएगा। अगर 4 है और चौथे वाले का Q है, Q तरीके से हो सकता है, तो M N P Q। और इस तरह से हम जनरलाइज करके बोल सकते हैं कि जितना इवेंट है सबका जितना तरीके से होने का अकरेंस के होने का जितना भी तरीका है सब केवल सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो इसका एक एग्जाम्पल बताया है। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, मतलब जिसका मीनिंग हो भी और मीनिंग नहीं भी हो सकता है। ऐसा कितना वर्ड्स बन सकता है उन 4 लेटर से जो कि इस जो लेटर इस जो वर्ड है दैट इज रोज इसमें मौजूद है, ROSE। इनसे मिला के कुल कितना तरह का वर्ड बन सकता है जिसका मीनिंग हो या ना हो, तो कितना बन सकता है? यहां पे देखो हमको क्या लिखा हुआ है, वेयर द रेपिटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो कितना बन सकता है? यदि रेपिटेशन मान लो अलाउड होता, जैसे पहला वाला जो यहाँ पे है R लिखे हैं, तो दूसरा में भी हम R लिख सकते हैं, तीसरा में भी लिख सकते हैं, चौथा में भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कितना बन सकता? 4 मतलब लेटर्स है, 4 लेटर्स है और 4 एंट्री हमको करना है 4 जगह पर।
तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। इवेंट्स भी 4 है और हर एक इवेंट 4 तरीके से हो सकता है, तो इसलिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 जो है वही 4 बार गुना हो जाएगा, यानी 256। लेकिन इसमें क्या था, इसमें था कि रिपीटिशन अलाउड था तब, यहाँ पे तो बोल रहा है रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तब इसमें क्या होगा, यदि पहला वाला लेटर जो है वो हम आर यूज कर चुके, तब सेकंड वाले के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन बचा, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तब उस केस में 3 केवल मेरे पास ऑप्शन बचा। OSE में से कोई भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे हम कोई एक लेटर यूज कर लिए तीनों में से, तो अब थर्ड वाले के लिए हम मेरे पास कितना ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन केवल बचा, क्योंकि अभी भी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और लास्ट वाला जो लेटर है उसके लिए मेरे पास हमेशा कितना बचेगा, एक ही ऑप्शन बचेगा, क्योंकि 3 हम ऑलरेडी यूज कर चुके होंगे। तो जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बनता है वो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 24। और यहीं से आता है फैक्टोरियल का कंसेप्ट। फैक्टोरियल तुम लोग को बताए थे ना क्या होता है, फैक्टोरियल क्या था, फैक्टोरियल हम बोलते हैं तो ये होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ऐसे करते करते हम मल्टीप्लाई करके पहुंचते हैं 3 2 1 तक। तो ये फैक्टोरियल n असल में है क्या, ये जो है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज व्हेन n नंबर ऑफ इवेंट्स अकर, और हर एक इवेंट जो है उसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बनता है वो यही होता है, यानी n फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो यहीं से n फैक्टोरियल का कंसेप्ट आता है। आगे वही लिखा है कि अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो इतना बन सकता, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 256। आगे देखो, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। कितना 2 डिजिट नंबर बनाया जा सकता है यदि डिजिट्स को रिपीट करना अलाउड है तो 2 डिजिट का नंबर है, कहने का मतलब मेरे पास भरने के लिए कितना जगह है, 2 जगह है भरने के लिए। पहला जो जगह है उसमें मेरे पास कितना ऑप्शन है भरने के लिए, 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 में से कुछ भी हम वहां पे रख सकते हैं। सेकंड वाला के लिए भी मेरे पास 5 ही ऑप्शन रहेगा क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, तो सेकंड वाले में जो है मेरे पास 5 ऑप्शन है, फर्स्ट वाले में भी 5 ऑप्शन है, और फर्स्ट वाले हर एक ऑप्शन के साथ सेकंड वाला जो है 5 ऑप्शन मेरे पास बनता है। तो टोटल कितना हो जाएगा 5 इंटू 5, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो बन सकता है मात्र ये 5 डिजिट से 2 डिजिट वाला नंबर का, वो होगा 25 नंबर्स ऐसा बन सकता है 2 डिजिट वाला, जिसमें ये सब हो और रिपीटिशन अलाउड हो। ये हो गया तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो पॉसिबल है। क्वेश्चन में देखो बोल रहा है 2 डिजिट इवन नंबर्स के केस में यूनिट्स प्लेस में क्या क्या होना चाहिए, जब उसके यूनिट्स प्लेस में केवल 2 और 4 हो तभी ना इवन नंबर पॉसिबल है बनना। तो अगर यूनिट्स प्लेस जो है उसमें केवल 2 ही डिजिट आ सकता है, 2 और 4, और जो तुम्हारा टेंस प्लेस है उसमें 5 में से कोई भी डिजिट आ सकता है। तो 5 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ बनेगा तो कितना होगा टोटल 10, टोटल 10 नंबर्स ऐसा बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे दिया है इवन नंबर्स होना चाहिए। केवल इवन नंबर्स नहीं होगा, कोई भी नंबर बोलेगा तब उसका आंसर 25 होगा, ठीक, तो इसलिए इसका आंसर 10 दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग at least 2 flags in order, one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available। इसमें बोल रहा है कि एक वर्टिकल स्टाफ कहने का मतलब वो ऑफिस वाला स्टाफ मत समझ लेना इसको, ऐसे जिस पे झंडा फहराया जाता है, जो डंडा होता है वो, उस पे झंडा फहराना है और 5 कलर का मेरे पास झंडा है, ठीक,
5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। 2 ठो झंडा एक के ऊपर एक ऐसे हमको वर्टिकली लगाना है। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाई अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर। अब यहां देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन इसमें ये भले बोल रहा है, ये जरूर बोल रहा है कि अलग अलग सिग्नल्स बनाना है। अब ऊपर नीचे यदि सेम कलर हम यूज कर लेते हैं तो क्या अलग अलग सिग्नल बनेगा? अलग अलग सिग्नल बनाने के लिए अलग अलग कलर यूज करना पड़ेगा। तो यदि मेरे पास 5 कलर का फ्लैग है, ऊपर मान लो हम एक खास कलर का फ्लैग यूज करते हैं, जैसे रेड कलर है मान लो मेरे पास, उसको यूज कर लिए, तो नीचे हम रेड को यूज नहीं कर सकते हैं। नीचे जो 5 में से अब 4 बाकी कलर बचा, केवल उसी को यूज किया जा सकता है। तो कुल मेरे पास इसीलिए ऑप्शन कितना है या कॉम्बिनेशन ऐसा कितना बन सकता है? ऊपर हम 5 यूज कर सकते हैं, तो अब मेरे पास नीचे यूज करने के लिए केवल 4 ऑप्शन बचा। तो 5 चौक 20, यानी इस फ्लैग को यूज करके 20 अलग अलग तरह का सिग्नल क्रिएट किया जा सकता है। अगर और ज्यादा मतलब दिया है आगे इसको कि 3 फ्लैग अगर हम यूज कर सकें तो कितना तरह का सिग्नल बना सकते हैं। तो 3 फ्लैग में भी उसी तरह से, पहला के लिए 5 ऑप्शन, दूसरा के लिए 4 ऑप्शन, तीसरा के लिए केवल 3 ऑप्शन बचेगा। 5 गुने 4 गुने 3 यानी 60 अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, मतलब कम से कम 3 फ्लैग होना चाहिए, ये सॉरी कम से कम 2 फ्लैग होना चाहिए। तो कम से कम 2 फ्लैग का तो मतलब हो गया इसमें यहाँ पे केवल 2 फ्लैग हम कंसीडर किए। कम से कम कहने का मतलब उससे ज्यादा भी तो हो सकता है, तो 2 हम यूज किए तो 20 कॉम्बिनेशन बना पा रहे। 3 यदि हम यूज करेंगे तो एटलीस्ट 2 में तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा ना। एटलीस्ट 2 कहने मतलब उससे ज्यादा भी, यानी 3 भी हो सकता है। तो 3 में कितना हम बना पाएंगे? 5 गुने 4 गुने 3 यानी 60 कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। फिर उसके बाद 4 फ्लैग का भी तो कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। 4 फ्लैग यदि हम यूज करते हैं तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 यानी कुल मिला के 120 कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। और यदि पांचों का पांचों फ्लैग हम यूज करें तो उसमें कितना हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 यानी इसमें भी 120 कॉम्बिनेशन ही बनाया जा सकता है। तो टोटल कितना कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं अगर एटलीस्ट 2 फ्लैग हम यूज करें? एटलीस्ट 2 कहने का मतलब या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5। तो सारा जितना भी आंसर आया सबको क्या करना है? अंत में ऐड कर देना है। पहला कॉम्बिनेशन में 20 हम बना सकते थे, दूसरा में 60, तीसरा में 120, चौथा में भी 120, सबको जोड़ देंगे तो 320। मतलब कि कम से कम 2 फ्लैग यूज करने पर हम 320 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कम से कम 2 कहने का मतलब फिर से वही चीज, 2 3 4 या 5। तो इस तरह से 320 कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा। कम से कम एट लीस्ट इस तरह का।